Kinematics, that is a chapter number, unit number 3 of the physics, study of motions. Kinematics स्टडी करना है जो बेसिकली मोशन का स्टडी है। लेकिन यहाँ पे एक है कि मोशन को स्टडी करते विदाउट नोइंग द कॉज फॉर द मोशंस। हम ये बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, वी डू नॉट बोदर अबाउट कि व्हाट इज द मेन रीजंस फॉर द मोशंस। हम जानते हैं कहीं से फोर्स आया होगा या कोई और फैक्टर होगा जिसकी वजह से मोशन हो रहा, तो कॉज जाने बिना, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, इफ यू स्टडी द मोशंस देन दैट ब्रांच इज नोन एज अ काइनेमेटिक्स। वो एक मैकेनिक्स का ब्रांच है। अगर मोशन का कॉज को भी कंसिडर कर लेंगे तो उसको काइनेटिक्स कहते हैं, जो अभी नहीं करना है। सो राइट नाउ इट इज अ काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ मोशंस विदाउट नोइंग द कॉज, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज। ठीक है, थोड़ी बेसिक बातें कर लीजिए। मोशंस जो आप लोअर स्टैंडर्ड में भी करके आए वही थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए। सो ऑब्वियसली वी नो दैट व्हेनेवर अ पार्टिकल और अ बॉडी is changing its positions with the time, then we say that yes, motion has occurred, that particle, that object is in a motions। उसको positions change करना चाहिए टाइम के साथ में। ठीक है, अभी तो हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, then we'll have more discussions on this कि what is meant by the change in the positions। ठीक है, उसके बाद हम लोग बहुत ही जल्द करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि मोशन जो है ये पोजिशन चेंज की बात है। तो पोजीशंस चेंज अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आपको ग्राउंड पे कहीं पे खड़े रहना पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड समवेयर इन ऑन द ग्राउंड, आई मीन, एंड देन हाउ टू ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशंस। तो ये एक्चुअली एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि एक पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करते जा रहा है। उसका मतलब हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी पार्टिकल, विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी पार्टिकल इन द स्पेस, इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। द फर्स्ट पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि ऑलवेज पोजीशन चेंज इज ऑब्जर्व्ड। Position change of an object is observed with respect to some other particles। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। बहुत तरह के मोशंस हमें फिजिक्स में स्टडी करने होते हैं, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशंस जहाँ पे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, समझो। सर्कुलर मोशंस जहाँ पे वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज जस्ट परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशंस अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो दैट इज अ सर्कुलर मोशंस होता है। कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज अ कंबाइंड मोशंस। लुक एट योर ऑटोमोबाइल्स व्हील, कोई भी स्कूटर कार का व्हील देखिए, वो व्हील सर्कुलर मोशंस तो कर रहे हैं, व्हील के जो पार्टिकल्स है वो सर्कुलर मोशंस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आगे भी चल रहे हैं। सो दैट इज अ केस ऑफ अ कंबाइंड मोशंस। मोशन को स्टडी करना मतलब क्या? तो कुछ पैरामीटर्स हमने निकाले हैं, वो पैरामीटर को स्टडी करना, उनको एनालाइज करना, उसे ही मोशन का स्टडी कहा जाएगा। जैसे कि कुछ पैरामीटर्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखे, देखो। हम ऑब्जेक्ट पार्टिकल की डिफरेंट टाइप पे क्या क्या डिफरेंट पोजीशंस थी उसको ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज ऑब्जर्विंग द पोजीशंस एट द वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग द क्लू अबाउट कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फिर आपने 9th स्टैंडर्ड में करके आए होंगे कि उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब एनालाइज करना, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप एनालिसिस ऑफ द मोशंस। ये मोशन का ही स्टडी है, उसका ही पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये स्टडी करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आइडिया से या ये पैरामीटर के नॉलेज से हम पार्टिकल ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालते हैं, हम उसकी वेलोसिटी भी निकालते हैं, दैट इज अ स्पीड एंड वेलोसिटी डिफरेंस। और उसमें क्या क्या स्टडी करना है हम जल्दी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इन द सब्सिक्वेंट वीडियो लेक्चर्स। फिर आती है बात कि समझो बहुत बार स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे तो वो वेरिएबल हो जाती है। अभी ये स्पीड है, बाद में थोड़ी और स्पीड हुई, बाद में कुछ और कम स्पीड हो गई, तो ऐसे टाइम में हम कहते हैं कि दिस सच अ मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेशंस भी इसी का हिस्सा है, मोशन के स्टडी का हिस्सा है। तो इतने पैरामीटर्स हमें स्टडी करने होंगे और मोशंस को एनालाइज करना होगा। देखो, मोशंस अलग अलग तरह से हो सकते हैं। मोशंस 1 डायमेंशंस में हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो हम जानते हैं कि ऊपर जाएगा, ग्रेविटी उसे रोक देगी, एंड देन इट मेक्स अ रिटर्न जर्नी। सो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ऊपर गया और नीचे आया। ठीक है, और अनदर एग्जांपल्स, टेक अ स्टोन और ऑब्जेक्ट, गो टू द हाई स्टोरी बिल्डिंग एंड रिलीज इट। आप उसको ड्रॉप करिए, फ्री फॉल जैसे कहते हैं हम लोग, छोड़ दीजिए, वो सीधा नीचे आएगा। सो दैट इज अ मोशन इन अ 1D। ठीक है, तो ये 1 डायमेंशंस वाले मोशंस है, जहां पे ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही मतलब उसकी पोजीशन चेंज सिर्फ एक ही डायमेंशन में हो रही है, इधर इट इज एक्स डायरेक्शंस और वाई डायरेक्शंस और जेड डायरेक्शंस। सो दैट इज जस्ट 1 डायमेंशंस मोशंस है। जैसे देखो यहाँ पे दूसरा है, दैट इज अ मोशन इन अ 2 डायमेंशंस। प्लेन में आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको ऐसा हवा में फेंका, ऐसा ऑब्लिक, ऐसा इंक्लाइन पे फेंका, तो वो ऐसे जाके ऐसा आएगा जैसे कि प्लेयर्स बॉल को बाउंड्री से थ्रो करता है विकेट कीपर की ओर, तो वो जो मोशंस है वो 2 डायमेंशन मोशंस होते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ मोशंस इन 2 डायमेंशंस।
काइनेमेटिक्स में हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे, दैट इज अ मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस मोशन स्टडी करने के लिए हमें कुछ वेक्टर का नॉलेज आना चाहिए, थोड़ा वेक्टर ऑपरेशंस हमें पता होने चाहिए, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे जब हम लोग 2 डायमेंशन मोशंस शुरू करेंगे तब। आज तो हमारा ये पूरा जो अभी सीरीज चलेगा दैट इज ओनली फॉर द 1 डायमेंशन मोशंस, व्हाट वी कॉल एज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब जो लेक्चर्स है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशंस की बात करेंगे, ठीक है, वो सारे लेक्चर्स में। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, हो सकता है ये शायद आपके लिए नई बात हो, दैट इज अ फ्रेम ऑफ अ रेफरेंस। अगर समझो आप पहली बार काइनेमेटिक्स स्टडी करें तो दिस में बी ए न्यू थिंग फॉर यू, दैट इज दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू इन दैट केस। आई मीन स्टडी कर चुके हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दैट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखो मैंने कहा कि मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। आप पोजिशन चेंज को ऑब्जर्व करते हैं तो आप कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं वो पॉइंट बहुत मैटर करता है, दैट पॉइंट इज मैटरिंग ए लॉट, आई मीन, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, दैट इज द पोजिशंस फ्रॉम वेयर द मोशन इज ऑब्जर्व्ड। तो मतलब वो एक पर्टिकुलर पोजिशन से, या आप ऐसे बोल दो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से, इट इज अ लोकेशंस, ये लोकेशन है कि जहां से हम लोग मोशंस को ऑब्जर्व करते रहते हैं। इट इज दैट पर्टिकुलर लोकेशंस इन द स्पेस फ्रॉम वेयर द चेंज इन द पोजिशन इज ऑब्जर्व्ड, वो लोकेशंस हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। हम नॉर्मल केसेस के लिए जो 1 डायमेंशन मोशन जो अब जो हम जो स्टडी करने वाले, नॉर्मल केसेस के लिए हम लोग मान के चलते कि ये जो फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस है वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा है, वरना आने वाले फिजिक्स काइनेमेटिक्स डिस्कशंस में आपको ये भी केसेस देखने पड़े कि जहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो अब तो हम लोग सारी जो बात करेंगे वो ग्राउंड फ्रेम में बात करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल सा दिख समझो ड्राइवर और उसके साथ में एक पैसेंजर 4 व्हीलर में एक कार में जा रहे हैं, सपोज दे आर ट्रैवलिंग इन द कार, ठीक है, और एक कोई ऑब्जर्वर रोड पे खड़ा है। तो जो रोड पे खड़ा है ऑब्जर्वर, उसको लगेगा कि भाई ये जो कार है ये चल रही है, ये कार चल रही है, ठीक है। लेकिन अंदर दोनों जो बैठे हैं उनको अगर आंख बंद कर दे, सपोज दे क्लोज देयर आईज, आई मीन, ओके, और सिर्फ या फिर इस तरह से अपना विजन्स को बना ले कि बाहर की दुनिया ना देखे, वो सिर्फ अपने आप को सिर्फ कार में ही देखे, ठीक है, जस्ट क्लोज द विंडोज एंड ऑल, आई मीन, और फिर कार के अंदर ही देखे, तो उनको लगेगा कि वो विथ रिस्पेक्ट टू द कार दे आर स्टेशनरी, कार के रेफरेंस में वो क्या हो जाएंगे, स्टेशनरी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कहां से मोशन को देख रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग देखो, ये हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट है कि भाई बस इज मूविंग, स्कूटर इज एट रेस्ट, मतलब यहां पे हम लोगों ने मान लिया है कि दोनों का जो मोशन है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है विद अ ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि दोनों रोड के रिस्पेक्ट में इधर बस इज मूविंग और स्कूटर इज एट रेस्ट, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द रोड के रिस्पेक्ट में, रोड कहीं नहीं जा रहा है, दैट मींस इट इज अ ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में हम लोग बात करें कि बस मूव कर रहा है, कार स्कूटर रुका हुआ है, वगैरह वगैरह। तो जनरल डिस्कशंस में या पहले पार्ट का जो डिस्कशंस होगा, जो नॉर्मल डिस्कशंस है, वहां पे हम लोग सारे डिस्कशंस ग्राउंड फ्रेम में ही करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ना ग्राउंड फ्रेम ओनली, ठीक है। तो ये कुछ मोशंस के पैरामीटर हैं। अब मोशंस के एक के बाद एक पैरामीटर लेंगे हम लोग और उनका डिस्कशंस लेंगे। तो वेरी फर्स्ट वन इज अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से स्टोरी शुरू होगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के थोड़े बात कर लेते हैं। लेट्स से कि व्हाट इज अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग कहेंगे कि भाई डिस्टेंस वर्सेस इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट समझो यहां से ट्रैवल कर रहा है, सपोज इट इज स्टार्टिंग इट्स जर्नी फ्रॉम ए से ट्रैवल कर रहा है और ऐसे ऐसे लेते हुए कोई यहां पे पहुंच रहा है नॉर्मल, और समझो ये उसका एक तरीका था ए से बी की ओर जाने का, ओके, इसने ये पाथ लिया है। समझो उसने कहा कि नहीं भाई मैं सीधा, मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो समझो उसने दूसरा पाथ लिया है, ओके। तो देखो ये ए से बी पे जाने में उसने जो पाथ जो 1 लिया है वो दिखा रहा है डिस्टेंस। सो हम लोग डिस्टेंस के बारे में अगर सिंपली बात करनी होगी तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि डिस्टेंस कुछ नहीं होता। व्हाट इज अ डिस्टेंस? डिस्टेंस इज बेसिकली नथिंग, इट इज अ टोटल पाथ, इट इज अ टोटल पाथ ऑफ ए ट्रैवलिंग। तो टोटल जो पाथ है आपको को मेजर करना होगा तो आप एक स्ट्रिंग ले लेंगे, उसके ऊपर ऐसे लगा देंगे बराबर, और फिर स्ट्रिंग मेजर कर लो, लेंथ उसका मेजर कर लो, दैट इज अ टोटल पाथ। तो ये जो है ये आपका टोटल पाथ हो गया, दैट इज अ टोटल पाथ। तो जो टोटल जो पाथ है वो आपका हो गया डिस्टेंस कहलाएगा, दैट इज द डिस्टेंस कहलाएगा, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? देन व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट? तो देखो भाई डिस्प्लेसमेंट है
कि आप जस्ट थिंक ऑफ यू नो डिफरेंट पाथ्स। आप बहुत सारे पाथ के बारे में सोचो, समझो एक ये पाथ सोच सकते हैं, आप ये पाथ सोच सकते हैं, आप इस तरह का ऐसे कितने पाथ हो सकते हैं, इनफाइनाइट, यू कैन हैव एन इनफाइनाइट पाथ। अब ये सारे पाथ में से ए से बी पे जाने पे वो पाथ के बारे में सोचो कि जो शॉर्टेस्ट हो सकता है, सो दैट इज ऑब्वियसली द स्ट्रेट लाइन होगा तो ही शॉर्टेस्ट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा है कि भाई वो भी एक पाथ ही है, बट देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दैट पाथ एंड दैट इज दैट इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ। हम लोग उसको क्या कहते हैं, दैट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होती है वो क्या होती है, हमारे डिस्प्लेसमेंट। कैसे उसको डिफाइन करते हैं, तो भाई डिफाइंड उसको इस तरह से कहते हैं कि हम ऐसा कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट फाइनली कहां पे था, उसे हम लोग कहेंगे इट इज अ फाइनल पोजीशंस। ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशंस क्या था, माइनस इट इज द इनिशियल पोजीशंस, कि ऑब्जेक्ट शुरू में कहां पे था। इन दोनों का जो डिफरेंस जो निकालेंगे दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट। वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा कि फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशंस। जैसे हम लोगों ने शॉर्टेस्ट बात भी कहा है, समझ में आ रहा है। थोड़े एग्जांपल से समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और उस पर थोड़ी और बात होगी। मान लो, सुन लीजिए, सुनो, एक समझो पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है, मान लो यहां से शुरू कर रहा है और वो इस तरफ जा रहा है, समझो यहां पे आया, सपोज इट स्टार्टेड फ्रॉम ए, सपोज इट इज ट्रैवल्ड 3 मीटर, यहां पे आया, समझो। अब समझो फिर उसने अपना डायरेक्शन चेंज करके समझो यहां पे ये आया एंड सपोज इट इज ट्रैवल्ड 4 मीटर और अल्टीमेटली ये बी पे आ गया। अब आपको कोई बोला जाए कि भी अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो वेरी सिंपल, आप कहेंगे ठीक है टोटल पाथ ट्रैवल्ड कितना होगा, सो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू द 4 + 3 दैट इज 7 मीटर होगा। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसमें, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए और बी का। तो ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखने के लिए इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे दैट इज 3 मीटर 4 मीटर, एक आपके पास पाइथागोरस ट्रायड है, तो ये √3² + 4² दैट इज सर्टेनली द 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, ये 5 मीटर हो जाएगा। एम आई क्लियर। तो ये हो गया आपकी बात, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, ठीक है। थोड़ा इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए और बातें करते हैं हम लोग। तो देखा आपने कि यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आ रहा है, दैट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने निकाला, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, आपको शॉर्टेस्ट पाथ ही निकालना है। शॉर्टेस्ट इन द सेंस, आई मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द सेंस, आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, बराबर है। वो फाइनल पोजीशंस और इनिशियल पोजीशन से ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, सुनो, समझो कोई और एग्जांपल्स थोड़े डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए और थोड़ा क्लियरिटी लाते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसा मान लो, ये समझो यहां से वो शुरू कर रहा है ए, ठीक है, और समझो घूम के यहाँ पे आ रहा है, समझो सपोज इट्स रेडियस इज r। तो बहुत ही सिंपल, अगर आपसे कोई कहे कि भाई डिस्टेंस कितना हुआ, तो वी से दैट भाई डिस्टेंस इज वेरी इजी। ये डिस्टेंस मतलब द एक्चुअल पाथ है, देखो ये उसका एक्चुअल पाथ है, सो दैट एक्चुअल पाथ हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस 2 pi r होता है, तो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज pi r, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज pi r। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि नहीं भाई मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो दैट इज इक्वल टू 2r। भाई बात समझ में आ रही है, सो दैट इज 2r, तो वो 2r हो जाएगा, है कि नहीं, यहां से। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को वर्कआउट करते हैं। समझो कभी डायरेक्शंस की बात कर देते हैं, समझो आपको थोड़ा बहुत तो कोऑर्डिनेट्स का नॉलेज है। मान लो एक कहा गया कि भाई सपोज ए पार्टिकल इज ट्रैवलिंग, लुक एट हियर, अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग फ्रॉम 0 0, ऐसे बताया गया 0 0 से मान लो वो ट्रैवल कर रहा है, सपोज इट इज ट्रैवलिंग, तो देखो मैं इस तरह से कर रहा हूं, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम 0 0 टू 5 0। हम लोग साथ साथ में बनाते चलते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। दिस इज अ 0 0 0, तो 0 0 से कहां पे जा रहा है, पहले वो 5 0 पे जा रहा है, लुक एट दैट, दिस इज इनिशियल पोजीशंस, उसको हम लोग ए मार्क करते हैं, ये 5 0 पे है। बाद में बोला कि वो 5 0 से वो कहां पे चला गया, सपोज इट हैज गॉन टू द 5 3, मतलब x देखो यहाँ पे ये 5 इतना ही रहा, लेकिन ऊपर चला गया, समझो ऊपर चला गया, कितना चला गया, ये 3 मीटर चला गया, सारे मीटर में काम कर ऐसा मान लो, ठीक है। सो ये यहाँ पे चला गया, मतलब ये ग्राफ किसका होगा, दैट इज अ y वर्सेस x, ऐसा ग्राफ बोल दो आप। सो दैट इज अ 5 3 हो गया। फिर उन्होंने कहा कि यहां से फिर वो और आगे चला, और सुनो ये समझो ये चला गया, समझो इट इज अ -9 3 में चला गया, तो देखो ये 0 है, ठीक है। ये कितना चला गया, बोला गया आपको सपोज इट इज अ -3, तो देखो ये 5 रिटर्न हुआ,
लुक एट दैट, इट हैज रिटर्न टू द 5 रिटर्न हो और अंदर जाना है, सॉरी मैं ऐसा कर लेता हूं उसको तो आपको ज्यादा कुछ वैल्यू मिलेगी। लेट्स से इट इज अ -4, तो -4 तो देखो यहां तक 5 तो आ गया, ठीक है, और अंदर जाना है कितना, दैट इज अ -4, कहीं पे यहां पे होगा, तो देखो यहां पे ये कुछ -4 होगा तो यहां पे चला गया, सो दिस कोऑर्डिनेट्स इज अ -4 3, मतलब ऐसे उसकी जर्नी हुई। अभी आपको बोला गया है कि भाई निकालो सब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकालो, पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। लुक एट डिस्टेंस की पहले बात करें, लेट्स से दैट इट इज अ डिस्टेंस की बात करो, तो डिस्टेंस कितना होगा, पहले 5, देन इट इज अ 3, टोटल करते चलो बस, बाकी कुछ नहीं, इट इज अ 5 + 3, 5 + 3, फिर ऐसे ही चला। अभी आप ये कॉमन आप पढ़ के आए कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस इज, आपने ये भी कहा कि भाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके लिए भी हम लोग पॉइंट्स नोट करेंगे, देखेंगे हम लोग। बट राइट नाउ देखो यहां से यहां पे, अब यहां से जब यहां से गया तो देखो 5 चला और उस तरफ 4 चला, तो 5 + 4 दैट इज अ 9, तो ये इतना चला, मतलब इट इज बेसिकली ऑल टुगेदर उसने कितना ट्रैवलिंग किया, तो उसने 17 मीटर डिस्टेंस उसने टोटल ट्रैवलिंग किया। एम आई करेक्ट? लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, अगर हम लोग कहेंगे कि भाई उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लेट्स से व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ होता है ये, तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यहां से यहां पे पहुंचा, तो ये देखो ये उसका शॉर्टेस्ट पाथ है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो दिस इज अ 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये कितना है मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब वैल्यू वाइज दैट इज अ 4 मीटर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं उसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज बेसिकली ये 5 होगा, तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट विदाउट साइन उसका कितना हो गया, दैट इज अ 5 मीटर, यहां से यहां पे आया ना, सो दैट इज अ 5 मीटर। इसी एग्जांपल को आप डायरेक्शन के साथ में भी बताया जा सकता है, आपको ऐसे बोला जा सकता है कि पार्टिकल इज ट्रैवलिंग 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में चला, ऐसे बोल सकते हैं, बराबर है, देन इट इज ट्रैवलिंग 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, फिर इस तरह से होगा, देन इट इज ट्रैवलिंग हाउ मेनी, दैट इज अ 5 + 4 9 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरह से अलग अलग प्रेजेंटेशंस उसके दिए जा सकते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और ज्योमेट्रिकल बात करते हैं, तो कैसे निकाला जा सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और थोड़ी ज्योमेट्री एक दो देख लेते हैं। से सिंपल मान लो, समझो, थोड़ा विजुअलाइज करने की ट्राई करते हैं। मान लो एक इस तरह का आपको एक शेप दिया हुआ है, सपोज दिस इज द बेसिकली a cubical shape given to us। मान लो एक ऐसा क्यूब दिया है जिसके साइड बोल दी गई इट्स अ क्यूब, सो साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए, ऐसे बोल दिया गया। अब समझ लो कि यहां से समझो एक पार्टिकल निकल रहा है, मानो यहां से एक पार्टिकल निकल रहा है, दिस इज द इनिशियल पोजीशंस, और समझो यहां तक जा रहा है, बी मतलब इट्स अ फाइनल पोजीशंस। आपको बोला गया कि यहां पे भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करो, तो बहुत सारे रूट हो सकते हैं, कोई भी एक फिक्स कर लो, सब रूट बराबर ही है। हाँ, तो देखो ये देखो यहाँ ऐसे गया, ये ऐसे गया, और फिर ये ऐसे आएगा, भाई समझ में आ रहा है, तो ये उसका टोटल पाथ हो गया, यहां से आई, या ऐसे भी जा सकते हैं आप, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, फिर या समझ में आ रहा है, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरह से फॉरवर्ड ही जाना है, बराबर है, ज्यादा लंबा रूट नहीं लेना है। सो दिस मान लो आपको ये भी उसका पाथ भी स्पेसिफाई करके दे दिया गया, सपोज इट इज ट्रैवलिंग इन दिस वे। अब आपको कहेंगे कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो सिंपल, लुक एट दैट, व्हाट इज द डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल पाथ, a + a + a, दैट इज अ 3a, ये 3a हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा, देखो ये देखो मैं डॉटेड से दिखा रहा हूं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्यूब का ये बॉडी डायगोनल है, ये क्या आपका क्यूब का बॉडी डायगोनल है, क्यूब का ये ए बी इज अ बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब, ए बी इज अ बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब, और क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है, दैट बॉडी डायगोनल, क्यूब का जो बॉडी डायगोनल की जो वैल्यू होती है, इट इज ऑलवेज अ √3a, ये कितना होता है, दैट इज अ √3a। आप प्रूव भी कर सकते हैं पाइथागोरस से, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज सच, आई मीन कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल वन। आई मीन आप ले सकते हैं कि ये a है, ये a है, तो ये उसका फेस डायगोनल हो जाएगा, दैट इज अ √2a, a² + a², दैट इज अ √2a, सो दिस वन विल बी √2a, ये उसका फेस डायगोनल हो जाएगा √2a। अब आप ये ट्राइंगल के बारे में सोचो, दिस ट्राइंगल √2a, तो ऑटोमेटिकली आपका √3a आ जाएगा। सो पाइथागोरस आप √3 ला सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्ट कितना होगा यहाँ पे, दैट इज √3a, इट इज √3a। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखो थोड़ा यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ कि समझो इस तरह का मोशन है, जैसे सर्कुलर पाथ में मोशन से
तो आपको कोई फिक्स्ड ऐसे पॉइंट दिए कि जिनका रिलेशन सरकमफ्रेंस के साथ में, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट आपने फॉरेन निकाल लिया कि बेटे इट इज अ बेसिकली दैट इज अ 2r है, या फिर आपने ये भी निकाल दिया कि फाइन दैट इज अ बेसिकली πr है वगैरह वगैरह। लेकिन यही बात अगर समझो कोई आपको ऑकवर्ड कोई एंगल अगर दे दिया गया है तो आप कैसे करेंगे, तो उसका भी दिखा देता हूं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट समझो यहां से या पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है, सपोज दैट रेडियस इज r, और मान लो ये कहीं पे यहां पे आया, ऐसे कुछ आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं करके सिर्फ इतना ही बताया कि भाई इसने ऐसे थीटा जितना इतना कुछ एंगल सबटेंड किया ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, और फिर आपको बोला गया कि अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने होंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नाउ। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या हालत होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कितना डिस्टेंस होगा सुन लो, क्या ए से भी अगर मुझे डिस्टेंस निकालना, मतलब एक्चुअली तो ये आर्क है, और आर्क है, डिस्टेंस इज बेसिकली नथिंग, दैट इज आर्क ए बी, और आर्क ए बी जो है ये आपको पहले लेसन्स में सप्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह आपने जो किए होंगे, सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी होती है ना वहां पे, दैट इज अ प्लेन एंगल वगैरह में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आर्क ए बी है, दैट इज ऑलवेज अ रेडियस इनटू थीटा। आपको याद रखना होगा थीटा आपको रेडियन में लेके आना है, किसमें लगा आना है, दैट इज आर इंटू थीटा, दैट इज अ डिस्टेंस, ये आर्क की लेंथ होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके लाना होगा। इट इज थ्रू द ट्रिग्नोमेट्री। कैसे लाते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री से नहीं जाएंगे हम, मैं एक इक्वेशन आपको देता हूं, वो इक्वेशन आपको याद रखना है, दैट इज अ 2r इंटू इट इज अ साइन ऑफ अ थीटा बाय 2, साइन ऑफ अ थीटा बाय 2। आप दो नोन वैल्यू से उसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप कोई भी दोनों वैल्यू से समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट 2r आया है, ठीक है, तो क्या इसके लिए मुझे थीटा पाई लेना होगा। अब पुट करके देखो यहाँ पे, दैट इज अ साइन ऑफ अ पाई बाय 2 इज 1, तो आपका 2r आ गया। और एक लीजिए, समझो यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स कर लीजिए, समझो यहाँ पे ऐसे पॉइंट को फिक्स करो, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये इतना होगा, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट और नॉट। दिस इज बी डैश बोल दो उसको, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो दिस इज r, दिस इज r, सो इट इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2r। तो देखो ये एंगल 90, आप 90 यहाँ पे पुट करके देखो, 90 बाई 2 दैट इज 45, साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, तो आ गया ना आपका, करेक्ट और नॉट। दैट इज देखो ये रूट 2r आ गया, बिकॉज 2r डिवाइडेड बाई रूट 2 दैट इज अंडर रूट 2r। तो ये एक इक्वेशंस आपको याद रखनी चाहिए जब कोई ऐसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो, ठीक है। कभी कभी आपको इस तरह के केसेस भी हैंडल करने, देखो एब्सोल्यूट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का केस नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन हम जब स्पीड और वेलोसिटी का एनालिसिस शुरू करेंगे वहां पे आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने पड़ेंगे, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए आपको निकालना आना चाहिए कि कैसे, अगर आपको पोजीशन स्पेसिफाई करके दिया, उनकी जर्नी स्पेसिफाई करके दी है, तो आप कैसे उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। चलो देखो, अगर समझो आपको इस तरह का एक मोशन दिया हुआ है, कोई कंबाइंड मोशंस का केस है, मान लो एक व्हील है जो ऐसे घूम रहा है, समझो सपोज दिस इज अ पॉइंट P, और ये व्हील का जो रेडियस है ले लेते हैं हम लोग r, ठीक है, और वो कुछ चल रहा है आगे, ऐसे चल रहा है, मान लो ऐसे चल रहा है, तो P घूम के यहाँ पे आ गया, और समझो उन्होंने कहा कि जब वो P पॉइंट यहाँ पे आ जाए, उसको मैं समझो P डैश कह देता हूँ, मतलब उसने हाफ रोटेशंस कंप्लीट कर दिया, तो आपको बोला गया कि जब हाफ रोटेशंस कंप्लीट हो जाए, हाफ रोटेशंस के बाद में, हाफ रोटेशंस अगर समझो कंप्लीट हो गया, तो हाफ रोटेशंस के बाद में, हाफ रोटेशंस के बाद में P का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, P डिस्प्लेसमेंट, P का डिस्प्लेसमेंट पूछा है भाई, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द P, P का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उतना पूछा है। सो दैट इज अ रादर इजी, ये उसका इनिशियल है, ये उसका फाइनल है, तो देखो यही है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये पूछ रहे कि ये समझो D बोल देते, दैट D इज अ क्वेश्चन मार्क। अब जब हाफ रोटेशंस होता है, व्हेन इट्स अ हाफ रोटेशंस, कैन यू टेल मी कि ये यहां से यहां तक ये कितना होगा, दैट इज अ हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, इट इज अंडरस्टूड। आधा रोटेशन जब खत्म होगा तो ये दिस इज द हाफ ऑफ द रोटेशंस, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहां पे चला जाएगा, मतलब ये पूरा हाफ रोटेशंस, दैट इज अ हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज अ पाई r, जबकि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, दैट इज अ 2r है, दैट इज अ 2r, बाय एग्री और नॉट। तो ये देखो ये लेंथ 2r है, ये पाई r है, तो D कितनी निकलेगी, सो देयरफॉर D इज इक्वल टू, इट इज अंडर रूट, क्या होगा ये, दैट इज अ पाई r स्क्वायर प्लस इट इज अ 2r स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, सो बाहर आ जाएगा,
and in bracket it is a pi square plus 4, so that is a displacement। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। देखो यहां से एक चीज निकल के आ रही है कि डिस्टेंस, जैसे हम लोगों ने कहा कि इट इज अ टोटल पाथ ट्रैवल्ड, ठीक है, वो टोटल पाथ लेंथ है, जो भी ट्रैवलिंग है उसका टोटल पाथ लेंथ है। उसका मतलब हुआ कि एक बार मोशन चालू हुआ फिर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं रह सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट के मामले में क्या हो सकता है, लुक एट दैट, एक बार समझो एक पार्टिकल ने यहां से जर्नी शुरू की, मान लो यहीं पे आ जाओ, समझो यहां से पार्टिकल ने जर्नी शुरू की, ऐसे जाके वापस ऐसे करके वापस यही घूम फिर के आया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि वो वापस वहीं पे आ गया, तो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशंस कोइंसाइड हो गया, मतलब दोनों एक ही जगह पे आ गए। तो पार्टिकल जब अपनी जर्नी खत्म करके वापस आ रहा है तो दैट इज अ केस ऑफ अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस नहीं होगा जीरो, डिस्टेंस के लिए आप बोलेंगे इट इज अ 2πr, डिस्टेंस के लिए आपको क्या बोला जाएगा, 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव भी मिल सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। दूसरी बात, डिस्टेंस की जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, तो आपको ये याद रखना चाहिए। सुनो, एक जनरल केस लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। समझो यहां से पार्टिकल शुरू कर रहा है ए और ऐसे करके यहां पे बी पे आ रहा है, तो दैट इज बेसिकली टोटल पाथ लेंथ मेजर करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसके बेसिस पे दिया जाएगा, है कि नहीं। डिस्टेंस याद रखना, डिस्टेंस जो है, दैट डिस्टेंस is always greater than or equal to displacement। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन ही क्या किया गया, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया गया है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब अगर समझो आप समझो ये पाथ लिया ही नहीं पार्टिकल ने, समझो ये यहां से सीधा आ गया, इसका मतलब हुआ कि जो डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं, बराबर है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड द मोशन इज हैपनिंग, प्रोवाइडेड द मोशन इज हैपनिंग। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट से कम भी नहीं हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। कब बराबर होगा उसका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। समझे, ड्यूरिंग द मोशंस इफ पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शंस, पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, ना ही रिटर्न होता, बस स्ट्रेट लाइन में जाता है, सो इन दैट केस डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक पार्टिकल एक ही लाइन में अगर मूव करते रहता है, समझो स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहता है, तो जो डिस्टेंस है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आ रही, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन द केस। दूसरी बात, डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। देखो यहां से यहां पे जा सकता है, इससे पाथ से, यहां से ऐसे पाथ से जा सकता है, ऐसे पाथ, सो देयर आर सो मेनी वैल्यूज ऑफ अ डिस्टेंस पॉसिबल, बट इट इज नॉट दैट कि भाई इट कैन हैव एनी वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, इट कैन हैव मैनी वैल्यूज बट नॉट नेसेसरीली के इट इज एनी वैल्यू। क्यों, ये कंडीशंस तो फुलफिल होनी ही चाहिए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से नीचे नहीं जा सकता है, तो एनी वैल्यू नहीं, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट कैन हैव मैनी वैल्यूज। डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से नीचे नहीं, तो कैन नॉट हैव एनी वैल्यूज बट कैन हैव मैनी वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट का क्या, तो भाई जब ए से बी का डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन के बारे में सोचना होगा। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ सिंगल वैल्यू। आई होप दिस डिस्कशंस ऑफ अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ क्लियर, आई मीन, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली द एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।